गुजरे हफ्ते की दोपहर अपना ट्विटर अकाउंट देखा तो मुझसे मंसूब एक ब्रेकिंग न्यूज का चर्चा हो रहा था। तासुर ये फैलाया जा रहा था कि नुसरत जावेद ने दावा किया है कि इमरान हुकूमत ने मार्च 2022 में नए इंतखाब का इरादा बांध लिया है। इनके इनकाद से कबल मगर नवाज शरीफ के नाम से मंसूब हुई मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के तहत अदालत से सजा दिलवाना भी लाजमी समझा जा रहा है। अदालत से सजा याफ्ता होने के बाद मौसूफ किसी अवामी ओहदे के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए नाअहल भी हो सकते हैं। मेरे चंद मेहरबान इस खबर की मकबूलियत से परेशान हो गए। जाती पैगामात के जरिए वजाहत तलब की। दिन के कई घंटे वजाहतें देने में मसरफ हो गए। ये बात बरहक कि गुज़िश्ता हफ्ते छपे एक कॉलम में मार्च 2022 का जिक्र हुआ था। इस ज़िम्न में यह हकीकत भी दोहराई गई कि इमरान हुकूमत के एहतसाबी कारिंदे शहबाज शरीफ को अदालत से मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आइंदा 2 महीनों के दौरान सजा दिलवाने को भी यकसू व बेचैन है। पूरे कॉलम में हरगिज कहीं ये नहीं लिखा था कि मज़कूरा मंसूबा कामयाब होगा या नाकाम। एहतियातन इसी कॉलम में बल्कि यह एतराफ़ भी किया था कि गोशा नशीन हुए रिपोर्टर को इमरान हुकूमत के फैसला साज हलकों तक रसाई मुयसर नहीं। ज़बानी तय्यूर की जो सुना है बयान कर रहा हूं। रिवायती अखबार के लिए कॉलम लिखने के चंद तकाजे हैं जिन्हें अक्ल से कतन महरूम हो जाने के बाद ही नजरअंदाज किया जा सकता है। मुझे गुमा है कि बहुत कुछ लुटा देने के बावजूद अभी अपनी अकल काफी बचा रखी है। इसके होते हुए मैं सड़कों पर दरी बिछाए ज्योतिषियों की तरह हुकूमतों के जाने या कबल अज वक्त इंतखाब के महीने तय नहीं कर सकता। सियासी अमल शाज ही साकिन होता है। अचानक नमूदार हुए हैरान कुन वाकयात इसमें हलचल मचा देते हैं। दुनिया भर की अफवाज हमा वक्त जंगी मंसूबे तैयार करती रहती हैं। इन्हें बहालत जंग मौसर बनाने के लिए जंगी मशकें भी होती हैं। अंग्रेजी का मगर एक मुहावरा मुतनब्बे करता है कि किसी भी जंग की पहली गोली चलने के बाद जर्नैलों के बनाए तमाम मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। हकीकी जंग ऐसे हैरान कुन पहलू उनके सामने लाती है जिनकी बाबत उन्होंने सोचा तक नहीं होता। मुल्क की सियासत का शाहिद और तालिब इल्म होते हुए मैं जाती तौर पर महसूस करता हूं कि इमरान हुकूमत को कबल अज वक्त इंतखाब से गुरेज को तरजीह देना चाहिए। इस कॉलम में मज़कूरा राय का इजहार बरबला नहीं बैनुल सत्तूर किया था। इस ज़िमन में हवाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया जो आईनी एतबार से 1978 तक वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज रह सकते थे। 1977 का आगाज होते ही उन्हें गुमा हुआ कि अगर वो इस बरस के मार्च में आम इंतखाबात करवा दें तो इनकी जमात 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में लौट आएगी। कबल अज वक्त इंतखाब का ऐलान होते ही मगर गेम उलट गई। अंजाम उसका जुलाई 1977 में लगाया मार्शल लॉ था जिसने सियासी अमल को पाकिस्तान में कई बरसों तक तखरीब काराना जुर्म बनाए रखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बरक्स तुर्की के सुल्तान अर्दवान ने अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम बनाने के लिए कई बार कबल अज वक्त इंतखाबात करवाए हैं। रेफरेंडम के जरिए अपने यहाँ के आइन को सदारती बनाकर वो सुल्तान भी हो गया। इमरान खान साहब की शख्सियत उर्दवान से मिलती जुलती है। 2018 में उन्हें तवील जद्दोजहद के बाद जो इक़्तिदार नसीब हुआ है इसकी बुनियादें इन्हें अमूमन नाखुश रखती हैं। इस तनाजुर में जब इस्लामाबाद में कबल अज वक्त इंतखाब की अफवाहें गर्दिश में आए तो सहाफ़ी के लिए इन्हें संजीदगी से लेना जरूरी है। कोई पसंद करे या नहीं, ठोस हकीकत यह है कि पीडीएम के नमूदार होने के चंद माह बाद ही हुए इंतकाले पुरमुलाल ने इमरान खान हुकूमत को बेपनाह एतमाद बख्शा है। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें हुकूमत को घर भेजने की बजाय अब एक दूसरे को शर्मिंदा कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब एक बार फिर खामोश हो गए हैं। शहबाज साहब की आनियां जानियां हैं, ये मगर बारावर होती नजर नहीं आ रही। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के सदर, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और पाकिस्तान की आबादी के एतबार से सबसे बड़े सूबे के बाइख्तियार वजीर आला रहे शहबाज शरीफ साहब तो अगले रोज अदालत से बल्कि ये शिकायत लगाने को मजबूर हुए कि एफआईए वाले इन्हें तफ्तीश के दौरान हरासा करते रहे। ये कहते हुए वो भूल गए कि पंजाब पुलिस की तफ्तीश मेरे और आप जैसे पाकिस्तानी के लिए कितनी मुहज्जब और खुशगवार होती है। अपने हामियों के रूबरू किसी सियासतदान को हरगिज बेबस और लाचार नजर नहीं आना चाहिए। फैज अहमद फैज ने धज से मक्तल में जाने की बात कर रखी है जो शान सलामत रखती है। शहबाज साहब की शायरी से रुग़बत मगर जालिब के चंद मिसरों तक ही महदूद रही। बहरहाल इतला आपको महज ये देना है कि इमरान हुकूमत की जानिब से कबल अज वक्त इंतखाब के मुमकिना इरादों का सुराग नुसरत जावेद नामी कॉलम निगार ने नहीं लगाया। माजी के रिपोर्टर की चंद बाएतमाद और बाअसर लोगों से गुफ्तगू हुई थी। वो पेशा वराना वजूहात की बिना पर वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारों से राब्ते में रहते हैं। शौकत फयाज तरीन साहब ने हाल ही में जो बजट पेश किया इसके आदाद शुमार का जायजा लेते हुए आलमी मईशत के निगहबानों के चंद करता धरता अफराद को यह शुबा हुआ कि यह बजट कबल अज वक्त इंतखाब का इंदिया दे रहा है। इस शुबे को इस कॉलम में बयान कर दिया गया। इसके बाद मजीद कई इशारे मिले थे, इनकी तलखीस भी कॉलम निगार ने बयान कर दी। सोशल मीडिया के तकाजों ने मगर इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। रौनक लग गई, इसके सिवा कुछ नहीं।